नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। यह जांच दल पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में काम करेगा और विदेशी पशुओं, खासकर हाथियों के अधिग्रहण, वन्यजीव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों की जांच करेगा। याचिकाकर्ता ने केंद्र पर पशुओं के गैर कानूनी अधिग्रहण और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। रिलायंस के नियंत्रण वाले वनतारा केंद्र ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है और एसआईटी को पूरा सहयोग देगा। बता दें कि वनतारा का संचालन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी करते हैं और पीएम मोदी भी मार्च 2025 में यहां का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हथिनी महादेवी को लेकर लोगों ने वनतारा और जियो के खिलाफ आंदोलन किया था। जर्मन और वेनेजुएला की रिपोर्ट्स ने भी वनतारा पर विदेशी जानवरों के व्यापार से जुड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राजनीति लगातार गरमाई हुई है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, लगातार केंद्र की भाजपा सरकार से सवाल पूछ रही है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी सोशल मीडिया पर एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए पूछा कि क्या धनखड़ अस्पताल में हैं, योग कर रहे हैं या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। सिब्बल ने यह सवाल मजाकिया अंदाज में किया। बता दें कि इससे पहले शाह ने कहा था कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और इसमें किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। इस्तीफे के बाद खबरें आई कि धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, रोजाना योगाभ्यास कर रहे हैं और अपने शौक के अनुसार टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं। उन्होंने 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दिया, जबकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में उनके इस्तीफे को लेकर अटकलों का पासार गर्म है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को बिहार के सुपौल पहुंची, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने जनता से सीधा संवाद किया। रैली का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी और जेडीयू सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर एक भारतीय को वोट का अधिकार दिया है। यह अधिकार कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने मानसून सत्र के आखिरी दिनों में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। इसमें प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में कम से कम 30 दिन हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। इस बिल को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजा गया है, लेकिन विपक्षी दलों में इस पर बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी पहले ही जेपीसी का बहिष्कार कर चुके हैं और अब कांग्रेस और आरजेडी भी इसमें शामिल न होने के पक्ष में दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने आधिकारिक घोषणा नहीं की। विपक्ष का कहना है कि यह बिल लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करता है, जबकि सरकार का दावा है कि यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी है। वहीं सीपीएम और बीजेडी ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों में एकजुटता की कमी साफ दिखाई दे रही है, जिससे भाजपा को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर सहित 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई 5,590 करोड़ की लागत से स्वीकृत अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ी है। ईडी की जांच का आधार एसीबी की एफआईआर है, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों, ठेकेदारों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि यह छापेमारी प्रधानमंत्री मोदी की कथित फर्जी डिग्री विवाद से ध्यान भटकाने के लिए की गई है। आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जिस अवधि का केस है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। ईडी की जांच अभी शुरुआती चरण में है और सूत्रों के मुताबिक आगे अन्य आप नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह मामला आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच टकराव को और बढ़ा सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर भारद्वाज बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
उदित राज ने उदाहरण देते हुए अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवेंदु अधिकारी और नारायण राणे के नाम गिनाए और कहा कि बीजेपी में शामिल होते ही नेताओं के सभी आरोप खत्म हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इन दौरों का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी संबंधों को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में भारत के राज्यों और जापान की प्रांतीय सरकारों के बीच सहयोग बढ़ा है और इस पहलू पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। मिस्री ने कहा कि यह यात्रा न केवल पुराने रिश्तों को गहराई देगी बल्कि नए सहयोग के रास्ते भी खोलेगी। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 30 अगस्त को जापान जाएंगे, जहां वे 15वें भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन जाएंगे और वहां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह दौरा भारत की विदेश नीति और एशियाई साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल M पंचोली और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह फैसला 4-1 की सहमति से लिया गया, लेकिन जस्टिस PV नागरत्ना ने कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति से न सिर्फ न्याय प्रशासन पर नकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि कॉलेजियम सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली के जुलाई 2023 में गुजरात से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 3 महीने पहले जिनका नाम खारिज किया गया था, अब अचानक फिर से कैसे सामने आ गया। नागरत्ना ने अपनी असहमति को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक करने की मांग की ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वहीं नियुक्ति पर मुहर लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की पूरी संख्या हो जाएगी और भविष्य में जस्टिस पंचोली 2033 तक चीफ जस्टिस बन सकते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने RSS के गान को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वो माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन वह हमेशा कांग्रेसमैन रहेंगे और उसी सोच के साथ जिएंगे। विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने RSS के गान को जातिगत गान बताया, जिस पर बीजेपी ने नाराजगी जताई और माफी की मांग की। शिव कुमार ने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। वहीं भाजपा ने इसे डैमेज कंट्रोल बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को चेतावनी दी है जो अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों पर भारी टैरिफ और निर्यात रोक लगाएंगे। ट्रंप ने इसे अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव बताया और कहा कि ये नियम तब तक रहेंगे जब तक टैक्स हटाए नहीं जाते। डिजिटल टैक्स गूगल, अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनियों पर उन देशों में कर लगाने का तरीका है जहां वे काम तो करती हैं पर मौजूद नहीं होती। ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत देखा जा रहा है, लेकिन इससे वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.